और मकसूद अहमद ने इस चुड़ैल डैन अपनी मशूक से ये नहीं पूछा कि अपने भाई को बचा के इसने मकसूद अहमद के खिलाफ झूठी गवाही क्यों दी? हाय, उसकी डॉक्टरी अद्धी रह गई, बदनामी अलग और मंसूर अहमद का गम अलहदा। और खुद वोटी बन के चली गई है रफीक अहमद के साथ, सबको खा पी के। ये हाजरा, हम पे रहम कर, क्यों इसका निकाह पढ़वा रही है? हैं? इससे तो बेहतर है कि अपने हथी जहर दे दे, मार दे हमें। क्यों दिया था मकसूद अहमद की सकीना ने उन्हें धोखा? क्यों? गवाही क्यों थी? हाँ। मेन पॉइंट वो है। और तेरी माँ इसका निकाह कराने के चक्कर में है। पूछ इससे क्यों दी थी इसने झूठी गवाही मकसूद अहमद के खिलाफ? वरना आज वो डॉक्टर मकसूद अहमद होता, ऐसा कड़वा नहीं तो वो कसीदा दोनों भाइयों करेगा को ना मार बन देते। जाता। कुछ ऐसा था क्या? मकसूद अहमद जैसा खुश मिजाज, मिलनसार, मखौली हमारे पूरे पिंड में कोई नहीं था। ये गबरू जवान हंसता खेलता, अगर ये गवाही ना देती तो आज मकसूद साहब जिंदा ना होते। ओह, मैंने उनकी हंसी छीन ली, मैं मानती हूँ। मैंने उनसे उनकी डॉक्टरी भी छीन ली, मैं ये भी मानती हूँ। मगर मैंने उनकी जिंदगी बचा ली आपका बाजी। लाले वीर ने कहा था मार देगा उसको कि अगर मैंने गवाही ना दी तो वो एक फांसी पे नहीं, 2 कत्लों की फांसियों पे चढ़ेगा। एक मंसूर अहमद, दूसरे मकसूद साहब। मुझे माफ कर दे। मैं मंसूर अहमद और मकसूद साहब में से सिर्फ एक को बचा सकी हूँ। मुझे माफ कर दे। मैं मंसूर अहमद को नहीं बचा सकी, बड़ा गुनाह कर दिया। मुझे माफ कर दे। मार दे मुझे। माफ कर दे मुझे। इंशा जी, जरा मेरे लिए भी चाय निकाल दें, देरी हो रही है। पूरी रात ना अम्मा टुस करके रोती रही है, मुझे सुबह उठाया भी नहीं। इतनी देरी हो गई, वैगन वाला हॉर्न बजा बजा के चला गया। तो तुमने उन्हें चुप नहीं कराया? किसे? अम्मा को। और किसको? आप नहीं जानती अम्मा के रोने को। अब्बा से इतने छित्तर खाए, बेचारे मकसूद साहब को फंसाया है, तब नहीं रोना निकला उसका। अब 20 साल का रोना पूरा कर रही है तो कर लेना। अब रोके होना क्या है? जो होना तो वो तो हो गया। अल्लाह हाफिज जी, शुक्रिया। ये तुमने कब से घर की बातें बाहर करना शुरू कर दी, और वो भी बेगम साहिबा के साथ? अगर मुझे सकीना से शादी करनी होती ना तो मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, सब है तुम्हारा। ये बात मकसूद को पता है? क्या बात? यही कि उसकी जान बचाने के लिए गवाही दी थी मकसूद अहमद को? इसको मकसूद साहब, बिल आया। कल घर में जो भी कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ है।
कल जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं, हमारी वजह से हुआ। उस रात 20 साल पहले स्टेशन पर तुम अकेली नहीं थी, खेतों में मैं भी था। जो चिट्ठियां तुम मुझे लिखती थी उसमें मेरा पता भी था। न तब तुम्हारी वजह से कुछ हुआ, न कल तुम्हारी वजह से सिर्फ कुछ हुआ। गलत आदमी को मार दिया तुम्हारे बीवी ने। मुझे मार देता तो रफी करी तुम्हारा यह हशर न करे। ना कहे ऐसे, रब सोना आपकी हयाती करे। कैसी है यार? तुम्हें मैं जिंदा लगता हूं? जिंदा लगता हूं तुम्हें? मुझे तो तुम भी जिंदा नहीं लगती हो। 20 साल टॉर्चर सहती रही है। क्या देख रही? सोच रही हूँ इतना मुश्किल होगा आपके लिए इस तरह एक्ट करना जैसे आप ठीक हैं। कल रात जो हुआ उसके बाद प्रिटेंड करना कि कुछ भी नहीं हुआ। हमारे अब्बू नाराज नहीं हुए मुझसे, यही क्या कम है भाई। वैसे वो कभी नाराज नहीं हुए मुझसे, ना कभी डांटा डपटा, ना कभी चीखे मुझ पर। कोई और शौहर होता ना और उसकी बीवी ने ये हरकत की होती कि बात का भाभी से जाके उसके निकाह की ही बात कर ले तो। लेकिन उन्होंने इतने धीमे लहजे में इतने प्यार से बात की जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं भी इसी चीज से आ रहा अभी हूँ, उनके मुझे भी लिए तो लगा सच था में कुछ नहीं हुआ डांटेंगे। ना। आपके लिए क्या हुआ? आपने तो बाकायदा बात ही कर ली सकीना और मकसूद साहब की। तब कहाँ गया था आपका ये सारा प्यार मकसूद साहब के लिए? हाँ, उनके रवैये ने मुझे मजबूर कर दिया है इंशा। मैं उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर अब तो मेरे साथ ऐसा करता ना और मुझे सौकन लानी पड़ती है अपनी, 2 जूते मार के उसको मैं घर से निकालती, उसको पता चल जाता। और ये कर सकती है प्यार ऐसा। नहीं करती होगी ना दिल से तभी। अगर ऐसी ट्विस्टेड सी चीज को आप प्यार कहती है ना, मुझे कोई शौक नहीं है अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारने का। क्यों फेंटे जा रही हैं? क्यों और अंडा बनाए जा रही हैं? रखा हुआ है, बहुत सारा अंडा रखा हुआ है, मैंने नहीं खाया। उनके लिए बना रही हूँ भाई। वो बगैर प्याज का ताजा ऑमलेट पसंद करते हैं। तुम्हारे बचे हुए खाने खिलाऊंगी मैं उनको।